अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो तिब्बी इमदाद पे है। फ़र्स्ट एड लेक्चर नंबर 15 है हमारा सेकंड चैप्टर का, जिसमें वो कह रहा है कि किसी हादसे वाक़या के बाद मुतासरा होने वाले अफराद को फ़ौरी और पहली तिब्बी इमदाद दी जाती है। वो पहली तिब्बी इमदाद जो है ना वो फ़र्स्ट एड कहलाती है। यानी हम कहीं जा रहे हैं या घर में या किसी और जगह पे जो है ना वो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी एमरजेंसी हो जाती है, तो उस पेशेंट को, उस मुतासरा अफराद को जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम यानी पहली जो भी उसको मेडिसिन दी जाती है, जो भी उसको केयर पहली प्रोवाइड की जाती है, उसको हम बोलते हैं फ़र्स्ट एड। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि जब कोई हादसा होता है या शदीद बीमारी का अटैक होता है, कोई छत से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, या जो है ना वो कोई मुतासरा आदमी को डॉक्टर तक या डॉक्टर तक या हॉस्पिटल ले जाने में वक्त सर्फ होता है और बाज़ औक़ात वक्त के ज़ाया होने से मरीज़ ज़िंदगी खो देता है। अब देखें, हम इस चीज़ की बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट अगर हो गया, ठीक है, तो अगर तो आपको पता रोड एक्सीडेंट हो गया, किस तरह से करके जो है ना वो पेशेंट शदीद ख़तरे की हालत में चले जाते होते हैं। अगर तो हम उनको जो है वो टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फिर तो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बच सकती है। लेकिन अगर उसको हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गया, वक्त ज़्यादा ज़ाया हो गया, ठीक है, हालत उसकी जो है ना वो बहुत नाजुक थी, जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह आई, ब्लीडिंग वगैरह उसको स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो हम जो है ना वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, जब हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है, दूर है, तो फिर उस नाजुक हालत में हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए। तो इसमें वो कहता है कि लिहाजा मरीज़ को डॉक्टर या अस्पताल ले जाने से कबल फ़र्स्ट एड दी जाती है। यानी आपको चाहिए कि अगर हॉस्पिटल दूर है, अगर आप जो है वो पेशेंट को नहीं लेके जा सकते, कोई मसला मसाइल है, तो आप फ़ौरी तौर पे जो है ना वो पेशेंट को खुद से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो केयर कैसे प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि इन मुमकिन हालतों का ज़िक्र किया जा रहा है जिनमें तबी इमदाद की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर रोड एक्सीडेंट कोई हादसा वगैरह हो गया है, ठीक है, तो हॉस्पिटल दूर है, हमें जो है ना वो फ़ौरन से अगर ब्लीडिंग वगैरह हो गई है तो उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना वो पट्टी वगैरह कर देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको सांस वगैरह का कोई मसला बन गया या किसी को हार्ट अटैक का कोई मसला बन गया, तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो है ना वो आप उसको एस्प्रिन वगैरह दे दें, या फिर जो है ना वो आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं। तो इस तरह से करके जो है ना वो अगर कोई मसला बन जाता होता है तो उस चीज़ को हमने जो है ना वो फ़ौरी तौर पे उसको कवर आउट करना होता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर कोई डूब जाता है, तेज़ाब वगैरह से जल जाता है, किसी का दिल बंद यानी हार्ट फेलियर हो जाता है, उसको हाइपर पायरेक्सिया यानी बहुत किसी पेशेंट का बहुत तेज़ बुखार है, बीपी हाई है, बम्प ब्लस्टर है, धमाका वगैरह हो गया, और या किसी को जानवर ने काट लिया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी ने जहर खा ली है, इस तरह से करके जो है ना वो हम पेशेंट का देख सकते हैं और उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना वो तिब्बी इमदाद फ्राहम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें उसने बताया हुआ है कि अगर जो है ना वो कोई पेशेंट जिसको बिजली का करंट वगैरह लग जाता है, अब रोड साइड पे अगर आप हैं या किसी के घर में किसी को बिजली से करंट लग गया है, तो आपको फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट हमने देखनी है। सीवर ब्लीडिंग अगर किसी को हो जाती है, नब्ज़ किसी के रुक जाती है, पेशाब की कोई बंदिश वगैरह होती है, तो इस तरह से करके जो है ना वो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, अब इसके अलावा में वो कह रहा है कि इसके अलावा वो बहुत से अमूर हो सकते हैं जिनमें तबी इमदाद जो है ना वो पेश दी जा सकती है। तबी इमदाद के इक़दामात जो है ना वो क्या है और हमें किस तरह से उसको जो है ना वो कैरी आउट करना है। इसमें वो कह रहा है कि मरीज़ को फ़ौरी तौर पर जाए हादसा से दूर ले जाए। ठीक है, आप कोशिश करें कि जिस जगह पे हादसा हुआ है आप पेशेंट को वहाँ से दूर ले जाएं। ठीक है, सूरत हाल के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ करें। अगर
एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस को आप कॉल वगैरह करें, अगर पुलिस की ज़रूरत है तो पुलिस के नोटिस में भी ये बात आप ज़रूर दें, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मरीज़ को हौसला दें, उसको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें, उसकी क़ुव्वत अरादी को जो है ना वो बेदार करें कि वो बेचारा जो है ना वो कमज़ोर ना हो, घबराए ना, दिल ना छोड़ जाए कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, क्या मेरे साथ होगा। इसी तरह से करके जो है ना वो अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको होश में लाने की कोशिश करें आप, ठीक है। ज़रूरत हो तो मसनूई तरीक़ा से सांस जारी आप कर सकते हैं, यानी अगर उसको सांस वगैरह नहीं आ रही तो आप अपने मुंह से उसको जो है ना वो सांस वगैरह दे सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर खून बह रहा हो तो खून को रोकने की इब्तदाई इक़दामात करें, ठीक है। अगर मरीज़ ज़ख्मी हो तो ज़ख्मों की नौइयत का जायज़ा लें और सादा पट्टी बांध दें, यानी अगर कोई पेशेंट ज़ख्मी हो गया है, लाइक रोड एक्सीडेंट में उसका हादसा हो गया तो काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह, उसको चोटें वगैरह लग गई हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप देखें कि वो ज़ख्म किस तरह का है, उसके बाद जो है ना वो आप उसके ऊपर सादा पट्टी वगैरह लपेट दें, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर किसी हिस्सा की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो ज़्यादा हरकत से रोकें और मुतलका अज़ू पर लंबाई के रुख एक लकड़ी इब्तदाई तबी इमदाद के तौर पर बांध दें। यानी आप क्या करें कि अगर किसी भी पेशेंट की अगर कोई हड्डी वगैरह आपको लगता है कि टूट गई है, बिल्कुल भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप फौरी तौर पे वहाँ से क्या करें कि एक लकड़ी पकड़ें, ठीक है, छड़ी पकड़ें, चपटी टाइप जो थोड़ी सी 2 से 3 से 4 इंच तक जो है ना वो चौड़ी होनी चाहिए। तो आप उसको क्या करें कि पेशेंट की मुतासरा अफराद की आप उस जगह पे जो है ना वो उस लकड़ी को बांध दें, ठीक है, ताकि उसकी हड्डी जो है ना वो सीधी रहे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर कोई मलबा के नीचे आ जाता है तो उसको महफूज तरीके से निकालें। कोई जो है ना वो मरीज़ गैस से मुतासरा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हवा फराहम करें, यानी किसी जगह पे जो है ना वो गैस वगैरह की लीकेज हो गई है और कोई डूब रहा है तो उसके पेट से पानी निकालने की तदबीर करें और सांस बहाल करें, ठीक है। शदीद बुखार की सूरत में सर्द पानी की पट्टियाँ करें, यानी ठंडे पानी की जो है ना वो पट्टियाँ वगैरह करनी होती हैं। जहर ख़वानी की सूरत में मुनासिब तरियाक का इस्तेमाल करें। अगर किसी को पानी की कमी वगैरह होती है तो आपको पता है हम उसको जो है ना वो ORS वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कह रहा है कि मुख्तलिफ वाक़यात की नोयत के अतबार से मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जल्द अज जल्द जो है ना उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाएँ। फिर वो कह रहा है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स को इमदादी तिब्बी इमदाद देने के लिए जिन ज़रूरी अशिया की ज़रूरत होती है, इन अशिया पर मुश्तमिल एक बॉक्स फ़र्स्ट एड बॉक्स कहलाता है, यानी उसके अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो किसी भी हादसे के वक्त जो है ना वो हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फ़ौरी अशिया मौजूद होती है। ज़ख्मों वगैरह को बांधने के लिए मुख्तलिफ़ साइज़ की पट्टियाँ वगैरह होती हैं, हड्डी की ज़रूरत में बांधने के लिए चौड़ी पट्टी और लकड़ी वगैरह का खिंचाव खोपाच होता है, ठीक है। ज़ख्मों पर लगाने के लिए रोज़मर्रा जो हम इस मरहम बर का इस्तेमाल करते हैं, जल जाने की सूरत में रोज़मर्रा में जो दवाई इस्तेमाल होती है, कैंची होती है, ब्लेड होता है, रुई होती है, फोर्सेप्स होते हैं, ठीक है, सिपरेट होता है, डिटॉल होता है, ठीक है, पायोडीन वगैरह होती है। दर्द से अफाका के लिए दवाइयाँ यानी उसके अंदर जो है ना वो पेन किलर्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो आम हर बंदे को पता भी होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हैं और फौरी तौर पे हमें किस तरह से जो है ना वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये तो छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको जो है ना वो समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।